भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते रक्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुस्ते देवी नमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्त का हार्दिक स्वागत करते हुए यहाँ पे हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम है वंश टू बी प्रोग्राम, यहाँ हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का जो विषय है द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग शेल्टर भगवान श्री कृष्ण आश्रय। सर्वप्रथम ये जानना अनिवार्य है कि कृष्ण भगवान जो है वो एक व्यक्ति है। क्या है कृष्ण भगवान? व्यक्ति इसलिए है क्योंकि भगवान समस्त सृष्टि का प्राणी का समस्त भगवान समस्त जिसका स्रोत होते हैं आरंभ स्रोत, तो स्वाभाविक है उनके पास भी वो होना चाहिए जो हमारे पास है। हमारे पास यदि समस्त वस्तु का स्रोत होने के बाद भगवान के पास हो तो वो भगवान पूर्ण। इसलिए हमारे वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान जो पूर्ण है उससे समस्त जितने भी चीजें निकले हैं उसमें भी क्या है? भगवान से समस्त सृष्टि भगवान के जितने भी हम चीज देख सकते हैं चल अचल इत्यादि ये सब भगवान से। तो भगवान से जब निकले हैं तो पूर्ण भगवान से कुछ निकलता है तो वो भी पूर्ण होता है। पूर्ण भगवान से पूर्ण निकलता है, यहाँ माइनस नहीं होता है। डिस्पाइट भगवान से सब पूर्ण निकलने के बावजूद भी फिर भगवान पूर्ण है। ये पूर्णता भगवान। चलिए देखते हैं इसमें ब्रह्मा जी क्या कहते हैं इसके बारे में। वृंदा कौन सा श्लोक है? पहला कोई हेल्प करेंगे? भाई तो है। फर्स्ट श्लोक ईश्वरः ईश्वरः परमकृष्ण सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर् गोविंद सर्वकारणकारः। तो ईश्वर जो है कौन है? ईश्वर
ईश्वर अनेक, क्या आप सुन रहे हैं ना? क्या बोला? ईश्वर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ईश्वर अनेक है, इसलिए ईश्वर बहुवचन आ गया। ईश्वर और ईश्वर, संस्कृत में ईश्वर का मतलब है अनेक ईश्वर। ईश्वर के बीच में बहुवचन, बहुत ईश्वर में से परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। समस्त ईश्वरों में से जो चर्चा चल रहा था वो कंप्लीट हुआ नहीं, बीच में अनाचित हो। तो बहुत ईश्वर, क्योंकि इंद्र अपने जगह पे ईश्वर है, चंद्र अपने जगह पे ईश्वर है, सूरज अपने जगह पे ईश्वर है, तो सब अपने अपने जगह पे ईश्वर। लेकिन समस्त ईश्वरों में से परम कौन है? कृष्ण। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कौन है? द फर्स्ट लिविंग बीइंग एवर एक्जिस्टेड। तो ब्रह्मा जी अपने परिपक्वता, क्योंकि भगवान ने उनको क्या जिम्मेदारी दिए थे? क्या जिम्मेदारी दी? क्या जिम्मेदारी दी? जिम्मेदारी क्या दी? क्या जिम्मेदारी दी है? ब्रह्मा जी इज अ सेकेंडरी क्रिएटर। 50 are you listening? सॉरी सॉरी प्रभु जी, Yes. आपकी वॉइस इको हो रही है, इसलिए ठीक से सुनाई नहीं दे मेरा रहा। वॉइस नहीं है? वॉइस नहीं आ रहा होगा? बहुत इको हो रही, रुक रुक के आ रही है आवाज। अच्छा इको है। अभी हाँ अब अभी ठीक सही है। है, अब ठीक अभी है। ठीक है? यस हाँ प्रभु अब जी। क्लीन। ओके, अभी ठीक है? यस प्लीज। हम्म। तो समस्त कहीं ईश्वरों में से परम ईश्वर कौन है? ईश्वर कृष्ण। परम कृष्ण। श्री कृष्ण। तो ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन है? द फर्स्ट लिविंग बीइंग हैज बीन Being. क्रिएटेड। और ब्रह्मा जी कौन है? द सेकेंडरी क्रिएटर। कौन है? सेकेंडरी Creator. क्रिएटर। तो प्राइमरी कौन है? कृष्णा। कृष्ण ने फूल क्या दिया? उन्होंने जितना भी इंग्रेडिएंट चाहिए होगा इस सृष्टि करने के लिए, ये कृष्ण भगवान ने दी। ब्रह्मा जी एज एन इंजीनियर उन्होंने क्या किया? मिश्रण किया। क्या किया? मिश्रण मिश्रण किया, मिक्सचर, राइट? सो मिक्सिंग प्रोपोर्शनेटली वो ब्रह्मा जी को पता है, क्योंकि क्यों? वो इंजीनियर है, राइट? सो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद। अच्छा कैसे है वो? वो है सच्चित आनंद। क्या है वो? मतलब यस इटर्नल, हाँ सच्चित, फुल ऑफ नॉलेज, आनंद, And full of bliss. full of bliss. Okay, thank you so much. So सत mean eternity, चित मतलब full of knowledge, और आनंद mean भरपूर आनंद। और हमारे अंदर क्या है? असत है, अचित है और निरानंद। जो पनीर सब्जी अच्छा लग रहा था, एक कटोरी लिया तो अच्छा लगा, दूसरा कटोरी लिया थोड़ा फीका हो जाएगा, तीसरा लिया तो जो चीज आनंद दिया वो निरानंद में परिवर्तन है कि नहीं? उससे मोबाइल पर ग्लोब हो जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, है कि नहीं? कई प्रकार के कष्ट शुरू हो जाते। तो इस संसार में यही होता है, निरानंद। तो भगवान वैसे नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का मतलब उनका आकार। भगवान का भी एक आकार है, इसलिए हमारा एक आकार। यदि हमारा पिता निराकार है तो हम आकार बन सकते हैं? कभी सुना आपने कि मेरे पिताजी निराकार था, मैं आकार हूँ? तो मेरे पिताजी बिना हाथ, बिना पाँव का, बिना नाक का, बिना शरीर का, और मैं निकल गया यूनिक स्पीसीज। ऐसा हो सकता है? यदि हमारे पास 2 हाथ हैं, इसका मतलब मेरे पिताजी का भी, उनके पिताजी का भी, उनके पिताजी का भी, और जो परम पिता का भी। अभी
है वृंदा? ठीक है या कुछ गलत है? गलत है? अच्छा अच्छा, जोर से बोलोगे। तो जिनके कारण यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ दिया है, मैंने ही क्रिएट किया है, और मेरे ही सब कुछ निकला हुआ है, और जिनके कारण मेरे मुझ भगवान में ही कोई शरणागति मिलेगा तो उनका बेड़ा पार होगा, उनको वो चीज मिलेगा जो कभी भी मिल नहीं सकता। जैसे कि भगवान पर शरणागति होने से क्या मिलता? What do we derive in surrendering to His truth? Yes? पीसफुलनेस Satisfaction? Okay. तृप्ति जी कुछ बोला आपने? पीसफुलनेस पीसफुलनेस, ओके। और लव ऑफ कृष्णा, हरि बोल, Oh, जय। ऑलराइट, सो सरेंडिंग टू कृष्णा, नाउ वी गोना टेक द टॉपिक, जिनका टॉपिक आज हम लोग लिए हुए हैं। ये क्या है कि भगवान के चरण कमल में शरणागति होने से क्या लाभ मिलता है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। भगवान के चरण कमल जब वृंदावन में, तो यूपी के अंदर वो क्षेत्र है, वो इतना एरिया में है, 84 कोस जो है, क्योंकि भगवान का चरण कमल इसमें पड़े हैं, तभी ये वृंदावन कहा जाता है। ऑब्वियसली वृंदावन, वो तुलसी महारानी प्रोमिनेंट है वहां पे, तुलसी महारानी लीड्स करती है वहां पे, इसलिए वृंदावन कहा जाता है। लेकिन भगवान के चरण कमल, उनके चरण ब्रज वहां पे पड़ने से वो ब्रज भूमि वृंदावन। तो कितने पावरफुल है भगवान का, कितने पावरफुल है भगवान का चरण। ये जो पोर्शंस जो हैं यूपी के अंदर, जिसको वृंदावन कहते हैं, जो लोग परिक्रमा करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं, मिट्टी लेते हैं, ले जाते हैं, उसको रखते हैं ऑल्टर में, पूजा करते हैं। वो लोग एक एक कण लेकर के मुंह में डालते हैं ताकि अंदर जाए कुछ परिवर्तन हो। कितना पावरफुल है, आप समझे इस बात को। तो भगवान के चरण कमल वो क्या देता है हम लोगों को, थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं, Srimati Radharani, who is always serving Krishna's lotus feet, who is worshipped as a pure devotee, eternal console. श्रीमती राधारानी अपने पदवी को प्राप्त किया, उसी चरण कमल को की सेवा करते हैं। राधारानी इज अ टॉप मोस्ट डिवोटी। क्या है राधारानी? कैसे टॉप मोस्ट डिवोटी बने वो? क्योंकि वो 100% भगवान की सेवा में तत्पर है। कितने प्रतिशत? 100%। तो श्रीमती राधारानी जो है वो भगवान के चरण कमल अपने हृदय में धारण करती है। क्या धारण करती है? She always holds the lotus feet tightly in the inner chamber of the heart. कहाँ पे? The inner chamber of the heart. जो हम लोग लड़का लड़की उसको बंद करके रखते हैं, राधारानी किसको बंद करके रखी है? भगवान के चरण कमल को बंद करके। इसलिए राधारानी 16,108 पतरानियों में से 108 मुख्य है, 108 में से 8 मुख्य, 8 में से 2 मुख्य है, और इन समस्त गोपियों में से सर्वोच्च कृष्ण जो उत्तम श्रेणी प्राप्त करती है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी की, बरसाने वाली की। श्रीमती राधा रानी स्टैंड far beyond any devotee in comparison in this spiritual. तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के चरण कमल पर धारण करती है, इसलिए वो इतने उच्च पोजीशन पर आती है जहां पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु क्या कहते हैं? किसी को याद है महाप्रभु क्या कहते हैं? गोपी
हाँ 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 जी। गोपीर भर्तु पद कमलयो दास अनुदास अनुदास। श्रीमती राधारानी वो सुप्रीम स्टैंड क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि समस्त जितने भी गोपी जन हैं सबसे प्रमुख है श्रीमती राधा। अच्छा, श्रीमती राधारानी और कृष्ण के बीच में कुछ भौतिक संबंध है? ना, या पता नहीं? जॉब करें? वृंदा का क्या है? तो क्यों नहीं है? ये लोग तो कहते हैं इसके बारे में, कृष्णा करे तो लीला और हम लोग करे तो कराटे ढीला। इसमें समझ क्या है? भगवान कृष्ण और श्रीमती रानी के बीच में काम वासना लेस मात्र में भी नहीं पाया। There is not even a single tinge of particle of lusty desire or affairs or exchange in between the worship in between the person of राधा कृष्ण के बीच में तनिक भी। इसलिए श्रीमती राधा में स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। Now among all the devotees, Srimati Tulsi Maharani as well has a good stand. अच्छा, क्यों तुलसी महारानी को ये स्टैंड मिले हैं? क्यों तुलसी महारानी को इतना पूजनीय आराधनीय के दृष्टि से हम देखते हैं? क्या विशेषता है तुलसी? क्योंकि वो हरदम चरणों में रहते हैं। ये अन्य गोपी भी थोड़ा जलन, थोड़ा सा आग लग जाते हैं, अंदर धुआं निकलना शुरू हो जाता है। देखो ना, जब देखो भगवान के चरण कमल पे चिपक करते रहते। इवन लक्ष्मी देवी इतना सेवा नहीं कर पाते जितना तुलसी महारानी करते, क्योंकि सतत भगवान के चरण कमल में रहे। Even Tulsi Maharani has achieved that ground there because she's been serving Krishna constantly. वो हरदम भगवान की सेवा में तत्पर है। So that's why Tulsi Maharani has become very, very dear. आप समझे इस बात को? That's one of the reason Tulsi Maharani also become very. आगे बढ़ते हैं। Now the goddess of fortune, इसको क्या नाम दिया जाता है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी इतना प्रसिद्ध क्यों बनी? हाँ जी, कहाँ तृप्ति सुन रहे हैं? आलोक जी? यस प्रभु जी। यस प्रभु सुन रहे हैं। ये चंद्रनंदन जी, निधि जी, मयंक जी, वैभव जी। जी प्रभु जी। आरती जी। जी प्रभु जी। हाँ, यहाँ पर बताए गए हैं लक्ष्मी देवी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, वो इतना प्रसिद्ध क्यों बने? क्योंकि वो भगवान के चेस्ट पे भगवान के चरण कमल में रहती है। अगेन भगवान के लोटस फीट। तो भगवान के चरण कमल में जो रहते हैं वो उनको लाभ मिलता है कि हानि मिलता है? लाभ ही मिलेगा। लाभ ही मिलेगा, राइट। अब देखिए उन लोगों को देखो जो भगवान के चरण कमल को ग्रहण नहीं किया था। कौन कौन है उदाहरण के रूप में? जो उनको बहुत ही नुकसान मिला, नुकसान, उन्हें जान भी खोला। कौन कौन है? कंस, मामा कंस है एक, जो भगवान को शिकार दे। और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, और कोई? रामकृष्ण एक ही है। रावण, दुर्योधन। यस, आज के दिन में लोग वीडियो बना रहे हैं, कहते हैं दुर्योधन इज माय हीरो। ले भाई, क्यों? क्योंकि दुर्योधन वो कर रहे, वो किए हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। हम दुर्योधन को फॉलो करेंगे तो भाई लगे रहो। इसलिए दुर्योधन मेरा हीरो। तो जिनके कारण यहाँ पे समझ सकते हैं, जिन्होंने भगवान का शरण ग्रहण नहीं किया, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी
इनका संहार हुआ। और यहाँ छोटे से छोटे भक्त भगवान के शरण लेने के कारण वो सुरक्षित है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग हाँ या ना तो बोल नहीं रहे। आगे बढ़े। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। यहाँ पर जब भक्ति लता बीज हम लोग को मिल जाते हैं, भक्ति लता बीज जब तो सिंचन करते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान की कथा, भगवान का नाम, तो वो भक्ति लता बीज और लता बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है। ये भौतिक कवरेज को क्रॉस कर लेता है। भौतिक कवरेज को क्रॉस करने के बाद वो विरज नदी के ओर से निकलते हैं। निकलने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? गोलोक वृंदावन धाम की। अब गोलोक वृंदावन में पहुंचते हैं तो वहां कहाँ जाते हैं? गोलोक, गोलोक क्यों है? क्योंकि भगवान वहां गैया चराती है। यदि भगवान वहां गैया नहीं चराती तो उसको गोलोक, वो लोक गौ के नाम से इसीलिए सुशोभित है क्योंकि भगवान गौ की बहुत ही वो सेवा करता है। वो अपने जान देने के लिए तैयार है गैया के लिए। वो धूप में टैन हो जाते हैं, स्कोशिंग हीट, विंड, कांटे वाला रास्ता, बबल्स, है कि नहीं, भूखे रह करके वहां पे गैया को चला। तो जिनके कारण वहां पर गोलोक धाम को ये नाम दिए गए। अच्छा, लता बीज गोलोक धाम पहुंच गए, फिर जाकर के हाँ, वो भगवान के चरण कमल में जाकर के आश्रय प्राप्त करता है। ये अंततः है सबसे उच्च कृष्ण जो पोजीशन होता है भगवान के चरण कमल। क्या है सबसे उत्तम पोजीशन? Holding the lotus feet of Krishna. Yes, holding the lotus feet of Krishna is the highest position ever existed in life. नहीं? हाँ बोल रही है ना बोल रही? त्रिवेणी जो है वो अपना समस्त जितने भी कलमश हैं, समस्त जितने भी असुविधाएं हैं, जितने भी, म्यूट में रखो गीता माता जी, म्यूट में रखो सबको। तो जितने भी हम देखेंगे ये समस्त जितने भी कलमश, तो जिनके कारण यहाँ समझना, जितने भी कलमश है, क्या क्या दिक्कतें हैं संसार में, कोई बताएं? व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दिस वर्ल्ड? क्विक क्विक क्विक। डिफिकल्टी है नहीं? ओके। जन्म, मृत्यु, डिसीज, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ओल्ड एज, बुढ़ापा, वेरी नाइस। और कुछ है? यस, तीन। ये क्या है, तो सुना है कभी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आदिदेवी क्लेश जो है ये प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड, भूकंप, फैमिन, सब समस्या है ना। अभी आज सुनामी आए थे, बीच में कौन कोविड आए, महामारी, इसको एक नंबर पे चला। आप समझे ना इस बात को? तो ये क्या है? आदि दैविक प्रकृति, ठीक है। सो आदि दैविक क्लेश, फिर दूसरा क्या है? आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश का मतलब क्या है? कि अन्य जीव हमको कष्ट देते, जैसे मम्मी पापा कष्ट देते, पता नहीं ना क्या क्या बोलते रहते हो। तो आदि भौतिक क्लेश। अभी जॉब करेंगे तो बॉस, आपका सेक्रेटरी, आपका जो HR, वो भी शोषण करेंगे। कहते हैं भाई 20,000 दूंगा, 5,000 मेरा है। ऐसा है?
जॉब चाहिए, कितना इंसेंटिव है तुम्हारा, कितना परसेंटेज है, ठीक है तो आओ, नहीं तो क्या करे बेचारा, ठीक है भाई। तो वहां पर एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो आरिदैविक देवगन देव के द्वारा, हरिभौतिक अन्य जीव के द्वारा, और आध्यात्मिक हमारा खुद मन और शरीर, हमारा खुद समस्त समस्याओं में से सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे मन हमको कष्ट दे। कौन? जब हम दुश्मन कहते हैं तो वहां नहीं है दुश्मन, 3.5 कितना है, 3.5। तो दुश्मन वहां पे नहीं है, ये मन है। हाँ, पता नहीं आप लोगों ने क्या करते रहते हो, आप लोगों ने कुछ काम तो है ही नहीं, आप लोग बस वो जाओ जाओ जाओ, तो क्या करें। नहीं, हम भी तो प्रभु जी मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ जी। जो आप बातें कह रहे हो ना, ये मेरे साथ हो रहा है। ओ, आपके साथ हो रहा है, हरी बोल। ओके, बिकम स्ट्रॉन्ग, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट, नाम का आश्रय लीजिए। तो समझ गए, 4 प्रकार के जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, आदि दैविक देव के द्वारा, आदि भौतिक अन्य जीव के द्वारा, चाहे बॉस हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, चाहे डॉटर्स हो, चाहे सन हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कष्ट दिए, अनजाने यानी, राइट। तो जिनके कारण इससे जब भगवान की शरण ग्रहण हम लोग करेंगे, ये समस्त समस्याओं से हम लोग मुक्त हो जाए। इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह? अरे खाने वाले संदेश नहीं, संदेह मतलब डाउट, वो पानी आ जाए। आप समझे इस बात का? संदेह, डाउट में कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्यों डाउट नहीं? क्योंकि घटित घटनाएं भी हैं। ये नहीं कि भगवान ने बोल दिया गीता में चले गए, कुछ हो ही नहीं है, घटित घटनाएं। और किसका घटना है? सबसे जो विषैला, विषैला बोलते विषैली, जो नाग था, उसका नाम था उनका, कालिया, कालिया, कालिया नाग, हाँ, कालिया नाग। कालिया नाग। वो समस्त यमुना को उन्होंने अपवित्र मतलब सब विषैली बना, पॉइजन। वहां पर इतना पॉइजन इफेक्टिव था कि ऊपर जो चिड़िया उड़ रही है ना कई दूरी में, उनके भाव से, उनके प्रभाव से वो चिड़िया भी गिर जाती थी। और वहां आसपास में जितने भी पेड़ हैं सब सूख गया था, मात्र एक को छोड़कर। कौन सा? हाँ, बसत नाम क्या है? बोल जल्दी बोलो। ओए, कौन सा पेड़ है जो भगवान? कदम। कौन सा पेड़ है? अभी सुना है कि नहीं? बताओ तो, भारतीय होकर के नहीं सुना लोगों ने? इससे एडवांस है कि नहीं? हरी बोल। तो कदम पेड़ के ऊपर भगवान ने क्या किया था, वो चढ़ करके उन्होंने क्या किया, छलांग मारी। वो ही पेड़, उस एक ही पेड़ को छोड़ करके बाकी सब पेड़ सूखा। क्यों? वो पॉइजनस इफेक्ट। अच्छा, कदम क्यों नहीं सूखा? है? अंततः भगवान ही की कृपा है, लेकिन उसमें वो जानते हैं, जो हमारे आचार्य हैं, हमारे जो ऋषिज हैं, हमारे जो मुनीज हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो जानते हैं भगवान का लीला कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कब होगा। वो जानते हैं भगवान एक पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, कालिया का दमन करना पड़ेगा। तो उस पेड़ में वहां से इमोर्टल बनाए गए हैं। क्या दिए गए इसमें, उसके ऊपर क्या? इमोर्टैलिटी कैसे प्राप्त होता है? मोहिनी मूर्ति, अमृत। मोहिनी मूर्ति ने पात्र लेकर गए थे, तभी तो। कौन है वो असुर? अभी तक जीवित है, जिंदा है।
राहु और केतु। तो वहां पर उस पेड़ पे वहां पर बूंद क्या गिरा था? अमृत। इसलिए वो अमर है, वो जले नहीं। तो ये तो बाहरी कारण है, लेकिन भीतरी कारण के भगवान ने लीला कर दी है, इसलिए हरा भरा पेड़ चाहिए। तो यहाँ पर कालिया जो है इतना दुष्ट था, वो जितने भी जीव थे आसपास में, मछली तो कोई प्रश्न ही नहीं कि मछली जिंदा रही, वो अकेले राज करता था। जो भी पशु आते थे पानी पीने के लिए वो मर जाते थे, उसको खा ले। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ वो क्या खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे? क्या नाम था? एक नाम है, गोली डंडा, जो आजकल लोग खेलते नहीं। लोगों को क्या पता है मजा क्या है। कितना खेल था। आपको खेलती हो आजकल? नहीं, ये बड़ी हो गई है। नहीं नहीं, लोग क्या बोले? सच्ची ना? सोच नहीं। चलो रिवाइव करो, खेलेंगे हम भी। नहीं खेलोगे मेरे साथ? प्रभु जी ना अपना तुमने तिलक तिलक धोके डाल करके मेरे साथ, ये लोग क्या बोलेंगे? तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पर भगवान ने क्या किया, उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके उन्हें छलांग, क्यों? उनका बॉल चला गया था अंदर। सब लोगों ने कृष्णा कृष्णा मत जाओ, कृष्णा वहां तो सुना है ये है ऐसा है, कृष्णा प्लीज प्लीज प्लीज। कृष्णा कहते हैं यार मैं हूं ना, क्या कर। भगवान छलांग। फिर कालिया को पता चलता है ये कौन है कृष्ण। यहाँ नो वन डेयर टू मेस विद मी, आई एम द लॉर्ड मास्टर द सर्वे। यहाँ कोई नहीं आता मेरे को परेशान करने के लिए, क्यों? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और तो भगवान अंदर जाकर के वो तैर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो कालिया को तो पहले से डिस्टर्बेंसेस आ जाते। जो असुर होते हैं वो तनिक भी कोई आकर के उनको डिस्टर्ब कर देना तो बहुत बड़ा बड़ा क्या हो जाता है, कांड हो जाता है। जिसके मन कंट्रोल में नहीं है वो छोटे से प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना करके उसके ऊपर बैठ जाते, डूब जाते और मर भी जाते। जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया। क्या कहा मैंने मिल? और जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया पूरे विश्व को जीतने के बावजूद भी तो यहाँ कृष्ण भगवान वो तो गए थे इस भावना से, उनका तो लीला था, उनको तो उद्धार करना था। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत, क्या कहते हैं? परित्रणाय साधुना, फिर जाकर के विनाशाय स। पहले तो साधु का रखवाला करो, तो प्रोटेक्ट हिज। तो भगवान जब तैर रहे थे तो वहां पर कालिया को लगा ये पता नहीं कौन मेरे को परेशान करे, तो कालिया निकले और उसको कहते हैं खत्म कर लूंगा जो मेरे से पंगा ले। कालिया निकले और कितने प्रकार के, कितने असंख्य उनका फूड, फूड तो क्या बोलेंगे, फन, असंख्य फन। नहीं, फिर भगवान को क्या किया, उससे झकड़ लिया। भगवान को जकड़ने के बाद उनके जब मस्त मित्र देखे, भगवान तो बाहर निकल ही नहीं रहे, भगवान निकल ही नहीं रहे। कृष्णा तो सब चिल्लाने लगे कृष्णा कृष्णा। आप जब कालिया ने अपने अपने पूंछ में बांध करके जब कृष्णा को ऊपर उठाए, सब वहां देख करके बेहोश। तो कृष्णा को क्या हुआ? कृष्णा कृष्णा बेहोश। और वहां उनके माता पिता भी आ गए थे। कौन थे? है जी, पक्का लॉक करें? कोई फिकल तो नहीं था ये बना बनाया स्टोरी बताने किसने बोल दिया? चलिए, ऐसा है क्या? तो नंदा महाराज भी वो देखे ना, हमारे कहते चलो चलते हैं कृष्ण को बचाते हैं। बलराम कहते हैं बाबूजी आई नो कृष्ण को नहीं, कृष्ण तो कृष्ण है, कोई मान नहीं सकता। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कालिया का दमन, दमन इन द सेंस उनको कंट्रोल, मारा नहीं उनको। अब जब कालिया का पूरा विष निकाल दिया और वो कमजोर, ये भगवान के साथ लड़ाई करते करते
अब उनके जो पत्नियां हैं आए, नाग पत्नी, कहते हैं अभी तो ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, अपने आप को नहीं बचाएंगे तो हमको नहीं बचा पाएंगे, हम तो गया काम से कोई भी आकर तो उठा के खा लेंगे हम लोगों को। तो भगवान कहते हैं डोंट वरी, क्योंकि मैंने कालिया के फन के ऊपर डांस किया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्या नाम पड़ा, नत बर कृष्णा। क्या, नटवर कृष्ण, जो नटराज, वो नृत्य करने वाले। कहाँ नृत्य किया, स्टेज पे नहीं किया उन्होंने, कालिया नृत्य के फन के ऊपर। ये भगवान है, समझे ना इस बात। तो क्योंकि भगवान का जो छाप है, इंप्रेशन है, वो इनके फन के ऊपर, सिर के ऊपर एक इम्प्रेस हो गया। कहते हैं कोई भी देखेंगे, चाहे वो गरुड़, क्योंकि गरुड़ तो सबसे बड़ा शत्रु है, कहते गरुड़ जैसे देखेंगे मेरा चरण कमल का छाप है तो दूर से प्रणाम करेंगे। क्या करेंगे वो, प्रणाम करेंगे। और यही हो, तो इवन कालिया अचीव परफेक्शन जस्ट बाय द टच ऑफ द लोटस फीट ऑफ, ये कृष्ण भगवान का चरण कमल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुंती महारानी अपने प्रार्थना में, वो अपना मेडिटेशन, कुंती महारानी क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर, क्या मेडिटेट कर रहे हैं, पदम भुजाम, पदम भुजम, भगवान के जो पाद के चरण कमल के ऊपर मेडिटेट कर। क्योंकि कुंती महारानी को पता है जहां पर कृष्ण भगवान पहुंचता है, जहां पर कृष्ण भगवान उपस्थित है, वहां पर क्या होगा, तीन चीज होता है। जहां कृष्ण है तहां, हाँ जी कोई है, चंदानंद जी, जहां पर कृष्ण है वहां तीन चीज होता है। क्या क्या होता है, आरती जी, वैभव जी, मयंक जी, वीडियो पे आ सकते तो आ जाइए, वरना सोते रह जाएंगे। हाँ प्रभु जी। कव्य जी, निधि जी, भगवान जहां पर उपस्थित है तीन चीज होता है। पहला चीज विजय, बोलिए क्या पहला विजय। मिलता है, विक्ट्री। दूसरा यश, क्या मिलता है, यश। तीसरा यश। बल। श्री, लक्ष्मी। अरे जहां पे नारायण है लक्ष्मी तो वही होंगे, जहां पर कृष्ण है वहां पर असंख्य लक्ष्मी आती। कितने लक्ष्मी, असंख्य लक्ष्मी आती है। इसलिए हम धनी होना चाहते हैं, पैसे लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऑल राइट, जो जॉब में है वो जॉब में है, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान के चरण कमल जो है, कुंती महारानी इसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं। क्या कारण था वो मेडिटेट कर रहा था, कर रही थी, क्या कारण है, जब कुंती महारानी के पास असंख्य समस्याएं थी। कौन कौन सा समस्या था, घर से बेघर कर दिया, दूसरा जहर देकर के मारने की कोशिश, तीसरा है वही पुत्र का राज बेघर कर दिया, राज छीन दिया, और लक्षाग्रह, आग लगा कर माना, और जंगल में वास, जाओ तुम लोग जंगल में रहो। ये सब कूटनीति था, ये किसका, शकुनी मामा का। दुर्योधन तो मेन मामा का। है कि नहीं। हम लोग दुर्योधन को हीरो बनाना चाहते हैं, बनाओ हीरो क्या। हाँ, तो वहां पे कुंती महारानी इतना समझते थे के, आप लोग म्यूट कर लीजिएगा अपना कृपया करके, आप समझे ना। इतने बड़े बड़े समस्याएं हैं, कुंती महारानी कहती है कृष्ण, जब मेरे समस्याएं थी, आपका होने से मेरा समस्या का समाधान, और मेरा समस्या जब खत्म हो गया, आप जाना चाहते हो, फिर इस तरह के सुखद जिंदगी रख के क्या करना है, जब हाँ आप ना हो, जहाँ का चरण कमल पर है। आप समझे बात को? नहीं समझे। हाँ बात, अरे बोल आगे बढ़े, अरे आगे यस प्रभु बढ़ेंगे ये। जी। यस प्रभु जी।
आगे बढ़े पक्का? जी प्रभु जी। यहाँ पे बहुत बड़ा एक बहुत से बड़ा राजा हुआ है जिसका नाम है राजा कुलशेखर। उन्होंने भगवान के प्रति उन्होंने क्या किया? ये प्रार्थना रखा। क्या प्रार्थना रखा? आवाज आ रहे? यस प्रभु जी अब आई। ऑल राइट, नेटवर्क में प्रॉब्लम। तो जो राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है वो स्वान को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वान, हंस। जैसे हंस जो है वो कमल के पुष्प में क्या हुआ चिपक जाते हैं, वही जगह पसंद करते हैं जहाँ कमल उगते हैं। कहते हैं जिस प्रकार वो चिपक जाते हैं, मैं क्या करूं? आपके चरण कमल में चिपक जाऊं, मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगे, ताकि मैं जब प्राण छोड़ के निकलूंगा तो मेरा सदगति हो। क्या हो? सदगति हो। कौन कह रहा है ये? राजा कुलशेखर। इनके बारे में बता रहे कि कृपया करके अभी घर लीजिएगा, क्योंकि जब वृद्ध हो जाऊंगा, बूढ़े हो जाऊंगा, तो हमारे जो अंदर जो कफ है, वो पित्त है, वो बढ़ेगा और गला जो है वो गदगद हो जाएगा एकदम म्यूकस के द्वारा। जब बलगम निकलते हैं बात नहीं हो सकती। दांत निकलने के कारण कृष्ण भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक से दिखने ना दिखने के कारण शास्त्र को ही नहीं पढ़ पाएंगे। कम सुनने के कारण कथा भी सुन नहीं पाएंगे। इससे पहले क्या करें? शुरुआत से ही हमको नहीं समझे, क्योंकि मानव देह का लक्ष्य क्या है? मानव देह का लक्ष्य क्या है? तो वो वही है ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। है मैक्सिमाइज इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। रोको मत अपने आप को, जाने दो, जहाँ हवा बहती है वहां से म्यूट में करनी, म्यूट में है। तो ये कंसेप्ट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे क्या? क्या बनना चाहते हो? लटक जाओ कहीं पे, जन्म मृत्यु जा रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं, जन्म मृत्यु क्या बनना है? ठीक है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ रियलाइज कर गया तो क्या है नेक्स्ट?
Go back to Godhead. बैक टू गॉड हेड, यस। मान लीजिए जानने के बाद भी हम लोग उस लक्ष्य की ओर नहीं निकलते, जानने के बाद भी हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, तो क्या कहेंगे हम लोग? ओए, क्या बोल रहे? यदि हमको पता है मानव देह प्राप्त जो हमने किए हैं वो लक्ष्य है भगवान प्राप्ति करना, लव ऑफ गॉड प्राप्त करना, रियलाइजेशन होना, इसलिए। और यदि हम नहीं जाए अपना इज्म के कारण, अभी हम सोफिस्टिकेशन में हैं, आप लोग में पुराने ख्यालात के हैं, आप लोग बस गिरी गिरी राम गिरी गिरी कृष्णा करते रहो, हम तो वही नोट घुमाएंगे, पैसे वाले होंगे, आज रोहतक में है, कल दिल्ली में जाएंगे, है ना, GK1 में, है ना, ग्रेटर कैलाश में, उनके बाद हम जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी मैन। ये उसको क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली मानव का जो लक्ष्य है, ठीक है, वी नीड टू अचीव सर्टेन परफेक्शन इन लाइफ, ठीक है, पढ़े लिखे कुछ काबिल बने, दैट्स फाइन। बस पढ़ लिख करके काबिल हो जाए, पैसे कमा ले तो शांति मिलेगा क्या? आज के दिन में इतना अमीर लोग हैं, पैसे वाले, शांति है हम लोगों के पास? तृप्ति बताओ, पैसे वाले के पास शांति है? बिल्कुल नहीं, absolutely not. और कृष्ण, एब्सोल्युटली नॉट। फिर वृंदा क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? मुश्किल हो गया ये। यहाँ तक ये दिखने को मिल रहा है जिनके पास पैसे हैं उनकी बड़ी समस्या भी है, टेंशन, हाइपरटेंशन, पता नहीं क्या क्या समस्याएं हो रहे हैं ना भाई? नहीं? So then what is a remedy? रेमेडी क्या है? इलाज क्या है वृंदा? हाँ बताएंगे कोई, रेमेडी क्या है? ठीक है, Krishna consciousness. हाँ, कृष्णा कॉन्शियस लेना। क्या कृष्णा कॉन्शियस लेंगे तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारा जो गोल हम लोग अचीव करना चाहते हैं इसमें बाधा होगा कि नहीं होगा? यदि हम कृष्णा कॉन्शियस बनते हो तो हमारे जो गोल हम लोग लक्ष्य चुने हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्या इसमें बाधा होगा कि एनहेंसमेंट होगा? Enhancement होगा. एनहेंसमेंट होगा। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। बच्चे पार्टी है ना। आप समझे इस बात को? यहाँ तक ये बताए गए हैं यदि हम लोग कृष्ण कॉन्शियस को लेंगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेंगे तो हमको एक संतुलना मिलेगा। यहाँ हताश होगा, निराशापन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन भक्ति में आने से क्या होगा? हम लोग चिंता से रहित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिंता से रहित। अच्छा, उनको क्या कहना चाहिए? भक्ति को ही चिंता मान के बैठ जाते हैं, अरे यार ये माला वाला कौन करेगा ये, फिर उनका क्या हाल होगा? वृंदा, ये तो बता क्या होने वाला? ओके तृप्ति, व्हाट हैपन? यदि कोई सोचे इसके बारे में, इस तरह के सोच है उनके पास, मैं भक्ति करूंगा, भक्ति को बाधा, मेरे तो पढ़ाई इतना बाधा नहीं जितना भक्ति का बाधा है। माला करो तो ये करो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, प्रणाम करके आओ, वहां पे नहाए नहीं तूने, इसको मत छुओ, अरे बाप रे बाप। प्रभु जी, the person हाँ become जी। never satisfied. वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता and always frustrated. अच्छा, यदि कृष्णा कॉन्शियस को नहीं लेंगे तो नेवर सेटिस्फाइड, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। बाप रे बाप। ना हमारी हैबिट में आ गई तो वो उन चीजों को लगेगा कि यार ये क्या आ गया मेरे जीवन में, वो हैबिट हो गई इन चीजों की। तो ना घर का ना घाट का, अरे कृष्णा, मुश्किल है फिर। तो उनका क्या कहना जो भक्ति को बाधा समझ के चलते हैं? अरे इतना बंधन नहीं चाहिए ना, क्यों इतना बंधन है?
क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बांधते हैं कि मुक्त कराते हैं? कैसे? ये मत खाओ, वहां गए बढ़िया सा बना है चटपटा, क्या खुशबू, अरे यार आगे बोला प्रभु नहीं नहीं नहीं, तो ये बाधा है कि मुक्ति है? मुक्ति क्या है? छोड़ना है हमको यार, खाने दो हमको, तो अपना हरे कृष्णा रखो अपने पास। तो नियम बांधते हैं कि मुक्त कराते जी बांधते हैं। हैं? नियम बांधते हैं। हरे कृष्णा। मुक्त होने का रास्ता एक तरीके से तैयार करते हैं। क्योंकि प्रभु जी जहाँ आई मीन जहाँ प्रेम होता है वहां पे तो रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत ही नहीं है। ओए होए कुछ भी खा लो। प्रेम की बात नहीं है ना प्रभु जी, हाँ, यहाँ पे बात हो रही है। प्रेम तभी तो होगा ना जब हम लोग नियम पालन करेंगे। हम लोग अभी साधन कर रहे हैं, साधन भक्ति करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके राग होगा, राग अनुगा भक्ति करेंगे। तो राग जो स्पॉन्टेनियस प्रेम है वो तभी होगा जब हम लोग नियम को पालन करेंगे, राइट? तो ये जो है नियम हमको बांधते नहीं है। कहाँ हो? कहाँ? कौन है? इधर रखो फोन। कहाँ पर फोन? इधर। हाँ, आप सीधा बैठो, एकाग्र। आप समझे इस बात को? मान लीजिए कोई व्यक्ति छत के ऊपर चढ़े हुए हैं और व्यक्ति कुछ शूटिंग कर रहे हैं ना, व्यक्ति ऊपर छत पे चढ़े शूटिंग कर रहे हैं, इधर देखो, और जो है कदम को लगा रहे, पीछे व्यू है, सामने देख रहे हैं, क्या नाइस व्यू, थोड़ा 2 कदम पीछे, और एकदम एज पे आ गए और वहां चिल्लाए, अरे अरे रोको रोको, जाओ मत। और ये बोले भाई मेरे को नियम नहीं चाहिए, रोको मत हमको, तो क्या होने वाले हैं? 4 पे गाड़ी में पुलिस I-20 है ना, और क्या बात है, बस नियम है, बोर्ड दिखाई भैया 60 किलोमीटर/आवर, ये है ना। शिट, मैं नहीं पालन करूंगा इसका, नियम नहीं चाहिए हमको, बांधो मत, मेरे को मुक्त छोड़ो। साइड में करो भाई। ओ शिट 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 शिट, ये पुलिस कहाँ से आ गया? अरे यार यार, बेल्ट डालो, जल्दी करो, मास्क डालो, लाइसेंस नहीं लाया। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बांधते हैं कि मुक्त कराते हैं? यदि हम 60 में चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट्स होने का चांसेस कम होगा, चालान नहीं कटेगा। तो बांधते नहीं है तो मुक्त कराते हैं। तो नियम जो है, खास करके वैदिक जो साहित्य है, वैदिक टेक्नोलॉजी का जो नियम है, वो बांधते नहीं, मुक्त कराते हैं। ठीक है, जीव को अच्छा लगा और हमने पा लिया, तो consequences क्या है? What is the consequences if you eat something which is not offered to Krishna? Tripti, are you there? What Yes, is the प्रभु जी। consequences if you eat something which is not offered? Alok ji, प्रभु जी पाप लगता है। कुछ श्लोक याद है आपको? तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, कौन सा? गीता डाउनलोड कर लिया ना? हाँ तो देखो, मोबाइल संभाल करो। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भी साधक मुझ भगवान को अपने भोग अर्पित करके पाते हैं वो पाप से मुक्त होते हैं। जो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। वृंदा, इनका अनुवाद का तात्पर्य क्या है बताओ जल्दी जल्दी।
वृंदा को दे दो पढ़े। अनुवाद अनुवाद जोर से, लोग दूर थोड़ा बहरे हैं कान के। जो बोल्ड है ना, बोल्ड, किससे है कि तेरे वश को। यस, जो अपने इंद्रिया के लिए भोग बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो मुझ भगवान को अर्पित करके खाते हैं वो पाप से रहित हो जाते हैं। तो ये बंधन है या फ्रीडम है? फ्रीडम है। डॉक्टर कहते हैं ये तुमको ये बीमारी है, तुम ना दही मत खाओ, तुम ये मत खाओ। डॉक्टर प्लीज प्लीज प्लीज, बंधन नहीं चाहिए, मेरे को मुक्त कर दो प्लीज। तो मुक्त है। ये जो हम फ्रीडम मांग रहे हैं डॉक्टर से कि डोंट टेल मी एनीथिंग, कोई बंधन कोई परहेज नहीं चाहिए हमको, सोने दो हमको। तो वो बंधन है या मुक्ति के कारण? वो बंधन के कारण है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जो चीज शुरुआत में कड़वा होता है वो अंततः बहुत अच्छा होता है। जैसे करेला है कभी करेला? आज खाएंगे हमारे साथ, ठीक है ना? नहीं खाएंगे मेरे साथ। करेला शुरुआत में कड़वा होता है, लेकिन अंदर जाते हैं वो कितने अनलिमिटेड डिजीजेस को क्योर करते हैं। कहावत है हमारे गांव में, वहां पे जब थे तो नाना जी कहा करता था। सेफ्टी सुन रहे हो, आपके लिए है। कहते हैं मुंह की लज्जत बाकी की फज्जत। समझा इस बात को? जो यहाँ जिभे के लिए लज्जत, लज्जत मतलब लज्जदार। जहाँ जितना स्वादिष्ट, जितना यमी यमी यहाँ होता है, बाकी शरीर के लिए फज्जत का मतलब परेशानी है। ये कंसेप्ट भजन के कारण यहाँ पे बताते हैं कि ये बंधन कारक नहीं है। जब नियम पालन करने का समय आते हैं तो वहां बंधन कारक नहीं है, वहां मुक्त के कारण। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अक्रूर भी हम देखेंगे। अक्रूर जो था वो भी क्या किया, उन्होंने भगवान के चरण कमल के ऊपर उन्होंने क्या किया, ध्यान लगाया। जब उन्होंने चरण कमल में ध्यान लगाया, भगवान ने क्या किया, अक्रूर को भगवान ने पूरा विराट रूप दिखाए। क्या दिखाए भगवान ने? विराट रूप दिखाया। अक्रूर को नवदा भक्ति में से एक भक्ति का क्या कहते हैं इसको, पर्सनिफिकेशन। जैसे श्रवण का परीक्षित है, कीर्तन का सुखदेव गोस्वामी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरणम प्रहलाद महाराज है, स्मरणम पाद सेवनम लक्ष्मी देवी। वृंदा सुन रही है? पाद सेवनम कौन है? लक्ष्मी देवी। और वंदनम में अक्रूर आ रहे हैं। अक्रूर इज अ पर्सनिफिकेशन ऑफ वंदनम। ये हैज अचीव्ड परफेक्शन थ्रू वंदनम। वंदन करते ही उन्होंने परफेक्शन प्राप्त की, अक्रूर। इसलिए अक्रूर का नाम आ रहे हैं कि अक्रूर जो है भगवान का किसका वंदनम, उनके चरण कमल का वंदन। राइट, आगे बढ़े कि रोके? ओके, तो एक पॉइंट कह के हम विराम देंगे। चलो अच्छा, क्विक क्विक 2 पॉइंट, क्विक क्विक। इसमें पॉइंट है वामन देव। किसको याद है वामन देव के बारे में? वामन देव, ओके है
नारेट करो। ब्राह्मण का रूप रख के जब विष्णु जी गए थे, ब्राह्मण का रूप रख के जब विष्णु जी गए थे, दोबारा रिपीट करें। ब्राह्मण का रूप रख के जब विष्णु जी गए थे, छोटे ब्राह्मण का। हाँ, बटुक ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, इसको बटुक कहते हैं। बटुक मतलब छोटे ब्राह्मण, छोटे छोटे नाते। तो भगवान के चरण कमल जो है, जिन भगवान के चरण कमल को जब गंगा स्पर्श करती है तो गंगा जो है अपने आप को धन्य मानती है। गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टच द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। यही था ना। तो 3 पग, ये भी पग है चरण कमल। कहते रहे छोटे बच्चे तो इतना मांग कि कभी तुम्हारी जिंदगी में तुम और तुम्हारा पूर्वज न मांगने की नौबत पड़े। तो वो ब्राह्मण क्या कहते हैं, जो 3 पग में संतुष्टि नहीं है तो 3 लोग लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे। बलि महाराज कहते हैं भाई चलो अपना 3 पग ले लो। लेकिन 3 पग क्या, 2 पग में पूरा कवर कर लिया। तो कहते हैं भाई बलि बता भाई, तीसरा पग का जगह नहीं है तो झूठा हो गया। कहते हैं हमारे जो वंश में कोई झूठा नहीं है, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन तीसरा पग हम देंगे आप। कहते ये तो मेरा है शेर, इसके ऊपर रख लो। तो ये भी इन्होंने नवदा भक्ति में एक भक्ति प्राप्त की है। क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम। हाँ, कौन सा है? आत्मनिवेदन का मतलब संपूर्ण शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। तो इस प्रकार से प्राप्त किया, ये वहां मंदिर था। फिर शिव जी इसे हमें बताते हैं। देखो शिव जी प्यारे, ये है चौथे स्कंद का 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 29, 4.7.29। क्या कर रहे हैं शिव जी, क्या बताते हैं? After relishing the nectar of the lotus feet are made undisturbed to all the criticism, snake, graveyard, ill follower, bhuta, pisacha। अब देखो शिव जी सब जगह में वास करते हैं कि नहीं करते? कहाँ कहाँ वास करते हैं शिव जी? और ग्रेवयार्ड, शमशान भूमि में। क्या बता रहे हैं, है ना? आई एम मेड अनडिस्टर्ब, मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। कहाँ पे? जो लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं, शिव जी को क्रिटिसाइज करते हैं। अरे शादी तूने किया, घर बनाया और तू तो दान दे दिया, तू बाहर जंगल में रह रहे, तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे हाँ ना। और उनके जो फॉलोवर्स तो और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको निंदा कर रहे हैं। कहते हैं मैं ना बाबा का प्रसाद ले रहा हूँ मैं। अरे पागल, कब बाबा ने प्रसाद लिया था? दिखा लो उनको, कहीं पे लिखा है क्या? अरे वो बाबा के भक्त है हम लोग। और किसी ने बाइक में भी डाल दिया, वो गांजा पीते हुए शिव जी को बैठा दिया और गांजा पिला रहे थे। ये मैंने रोका एक बार किसी को, वो बुलेट में था, हरियाणवी थे। वो क्यों हो गया महाराज? अरे बात कर, क्यों हो गया? अरे वही पिक्चर तो भैया लगा, हाँ हम तो उनके भक्त हैं। अच्छा जाओ, वो भी हुक्का और वो लेते हैं, चरस वरस लेते हैं। तो मैंने कहा ये शिव जी कहाँ पे लिखा है भाई, शिव जी चरस गांजा लेते हैं? अरे बाबा ये सब मत पूछो, बस पूर्वज करते आए हैं, हम कर रहे हैं, हमारा क्या कमी है इसमें? भाई कमाल हो गया भाई। वो ठिकाना नहीं, कहाँ लिखा विखा कुछ नहीं पता, नहीं चाहिए। तो मैंने उनको कहा कहीं ये तो नहीं कि आप अपने ही इष्ट देव का निंदा कर रहे हो। अरे महाराज उसे कैसे बोल रहे हैं? ना ना, हम तो ना कर रहे हैं जी। अरे भाई पिक्चर्स क्या लगा रखा है तुमने? थोड़ा सुना मैं उनको, अच्छा महाराज जी पिक्चर सही नहीं है, मेरे को भी लगता था, लेकिन थोड़ा सा हम भी लेते हैं, हम सोचा पापा ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, तो बढ़िया है, गुरु चेला है। लेकिन ऐसा नहीं है, शिव जी कभी भी इस प्रकार के सेवन नहीं किया है। वो समस्त वैष्णवों में परम है। वो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव है वो, तनिक भी नहीं लेंगे।
अरे लोग तो शराब है तो चाय कॉफी भी नहीं लेते हैं हम लोग, तो चाय कॉफी भी नहीं लेते आप लोग, तो कैसे जिंदा है आप लोग? नशा नहीं लेते हैं, लड़कीबाजी नहीं करते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है, दिस नहीं जाते हो, और मानिक्योर पेडिक्योर नहीं करते हो, देखो क्या जंगल कैसे है। मैंने कहा ये सब क्या करना है, भगवान ने दिए भाई, क्या सीता महारानी ने किए थे, कर गए थे ब्यूटी पार्लर, वो भूतनी बना दिया पूरा, आइसबर्ग पता नहीं क्या बना दिया। अरे स्वाभाविक है, भगवान ने दिए। नहीं नहीं आप समझे इस बात को, आर्टिफिशियलिटी काफी आ गई, बाहरी से एकदम झकास दिखना चाहते हो और अंदर टूटा हुआ मशीन, अंदर क्या है, टूटा हुआ मशीन, बाहरी एकदम क्या बात है। और जैसे मुंह खोले ना आप, कहने लगे भाई, तो जिसके कारण यहाँ पर शिव जी के ऊपर आरोप लोग लगाते हैं। और शिव जी क्यों जाते हैं ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर शमशान में क्यों जाते हैं, जहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि शिव जी चाहते हैं कि जो चल बसे हैं, निकल गए हैं, आत्मा निकल गए हैं, इनका देहांत हो गया है, कैसे भी करके उनका उद्धार किए। शिव जी आकर के इनके कान में हरिनाम बोलते हैं। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाते हैं तो आत्मा तुरंत छोड़ के नहीं जाते हैं, तभी इसको जलाए जाते हैं ताकि उस शरीर के आसपास घूमे। आत्मा तो आ सकता है ना शरीर से, वो गोलगप्पा मिलता था, मोबाइल फोन पूरा रात, क्या बात है, 2 GB इंटरनेट, अरे वाईफाई तो पूछो मत, तो आसक्त हो जाता, इसलिए इसको जलाया जाता है। इसलिए शिव जी जाकर के कान में कहते हैं, क्या कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। शिव जी जाके कान में कहते हैं ताकि उनका उद्धार हो। तो ये शिव जी लाश है ना। इसलिए 3 चीज बताते हैं, समस्त भगवान शिव जी पार्वती से पूछती हैं। पार्वती से क्या पूछती हैं शिव जी, कितने पति देव बताएंगे, समस्त पूजा में से सबसे उत्तम पूजा किसका है, वृंदा बोलो। हाँ जी, हाँ हो, फोन चला रहे, ऊपर ऊपर रखो, हरे कृष्ण, इसके साथ लगे हो हैं? वो वाइब्रेट हुआ तो हिल गए, नींद टूट गया मेरा। तो आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि समस्त पूजा में से क्या कहते हैं, किसका, भगवान की पूजा सबसे उत्तम बताया गया है। ये शिवजी कहते हैं कि विष्णु का पूजा उत्तम है, लेकिन विष्णु के पूजा से भी उत्तम, उससे भी परे किसकी पूजा है? कृष्णा की। विष्णु के पूजा से भी उत्तम है विष्णु के भगवान के भक्तों की पूजा, भक्तों की पूजा प्रभु। भक्त की पूजा। तभी जब पूजा करा रहे थे, सुदामा को महल पे बुलाए, सुदामा को बैठा दिया, सब रानी को लगा लिए, तुम दही ले आओ, तुम शहद ले आओ, तुम और क्या क्या है, दूध ले आओ, इत्यादि इत्यादि। रानी पागल, ये कौन है यार, सबको भगा रहे हैं, तुम चावल ले आओ, तुम शंख ले आओ, तुम थाली, तुम पात्र ले आओ, तुम पंखरियां ले आओ, तुम सेंट ले आओ, है ना, गुलाब जल ले आओ। ये कौन है यार, फटे फटे कपड़े तो पहने आई है ना, क्या है, स्किनी एकदम हड्डी दिख रहा था, ये कौन है? फिर भगवान कहते हैं यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, अंतिम गति चाहते हो, तो ये परम वैष्णव के चरण कमल को पखारो और क्या करो, इनका जल का सेवन करो और जल लेकर के अपने सिर पे छिड़को।
यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई किसी का प्रश्न है, एनी डाउट? प्रभु जी, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब कैसे विश्वास करें हम लोग कैसे विश्वास करें? हम तो हिंदी भी बोलना बंद कर लिए हैं, हमको इंग्लिश में बोलो आपको लोग। एनी क्वेश्चन? यस, बहुत प्रश्न है। अगर तो प्रभु जी अकेले मिलूंगी ना मैं पूछूंगी, वही सबके सामने ही पूछूंगी मैं। हाँ खूब कान खींचे हमने, आपने हम लोगों का। हाँ, तुम अच्छे बच्चे जैसे बैठ कर के सुन रहे थे। हाँ, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं? ओके, एनी क्वेश्चन? आलोक जी, 50, चंदानंद जी, आरती जी, अमृता, ऑन कर दे, निधि जी और काव्य जी, एनी क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं? ऑल राइट, इतना क्वेश्चन विराम देते हैं फिर। काफी समय निकल गया, 3:30 हो गया।